भाजपा के काल में अब मस्जिदें निशाने पर हैं। इनको उकसाने वाले नवयुवा जो हैं वो धर्म गुरुओं के कहने पर मस्जिदों में आगजनी कर रहे हैं, मस्जिदों पर पत्थर फेंक रहे हैं, मस्जिदों के सामने डीजे गंदे गाने बजा रहे हैं और साथ ही साथ इनके धर्म गुरुओं के भी कई ऐसे वीडियोस आए हैं जो कह रहे हैं कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है, मस्जिदों के सामने आते ही इन लोगों की चाल ढाल सब बदल जाती है, यहाँ तक कि ये अपने ही धर्म को भूल जाते हैं। नफरत के सहारे परवान चढ़ने वाले इन नौयुवाओं ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जो सोचिए, आज मैं कई ऐसी मस्जिदों के बारे में बताऊंगी जो हाल ही में इन धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों अगर बात की जाए तो मस्जिदों को लेकर निशाने पर निशाना साधा जा रहा है। अभी कल की खबर दोस्तों, जहां पर गुजरात की मस्जिद में एक नफरती व्यक्ति घुस पड़ा और मस्जिद की तमाम चीजों पर आग लगा दी और मस्जिद के अंदर रखी हुई किताबें, वहां पर कालीन, पर्दे और सब जगह पर आग लगा दी। अब जब आग बढ़ी तो आसपास के लोगों ने, इमाम साहब भी उस आग की लपेटे में थे और सो रहे थे दूसरे बगल के कमरे में। जब लोगों ने देखा कि मस्जिद में आग लगी है तो इमाम साहब को जगाया गया और इमाम साहब को जलाने के लिए ही ये सब कुछ हुआ था, मस्जिदों में घुसकर आग लगाई थी। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस वालों ने इन धर्म गुरुओं के उकसाए हुए नुमाइंदों को धर दबोचा। अब आप कहेंगे कि इन कपड़ों से कैसे पहचाने कि ये आग लगाने वाले कौन हैं? दोस्तों, मैं आग लगाने वालों के भी नाम बताऊंगी कि आखिर मस्जिद में घुसकर जिस तरह से आग लगाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, आग के सहारे अपनी दहशत मुसलमानों के बीच बसाई जा रही है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों देखिए, मुस्लिम खबर की ये रिपोर्ट है कि द मुस्लिम लिखता है कि लोकेशन चुनार, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का ये मामला है जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहां पर माफिया खत्म हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन क्या मस्जिद में आग लगाने वालों को फूल माला से स्वागत करेगी सरकार? दोस्तों सुनिए खबर। जामा मस्जिद में की गई आगजनी, 5 चरमपंथी रणजीत सेठ, रोहिया गुप्ता, गणेश उर्फ कृष्णा निवासी प्रिंस मौर्य रोशन ने जामा मस्जिद का गेट तोड़ दिया और विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद में आग लगा दी। पुलिस पूछताछ के दौरान उन्हें अपना जुर्म कबूल लिया। मैंने क्या कहा कि धर्म की राजनीति करते करते इन नौयुवाओं को भड़काने वालों ने इन्हें अपराधी बना दिया। अब ये अभी मस्जिद में घुसे हैं, फिर मुसलमानों के घर में घुसेंगे, फिर दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, यही अपराधी बनाए जा रहे हैं आपके बच्चों को, क्योंकि स्कूल में ताले लग गए हैं और अब बच्चे जाएंगे कहाँ? पढ़ाई लिखाई का कोई जरिया नहीं। छोटे बच्चों के हाथों में झंडा जो थमाया गया है धर्म बचाओ का, बस वही लिए ललकारते रहते हैं। ऐसे में अपराध की तरफ तो बढ़ावा दिया ही जाएगा। दोस्तों और खबर सुनिए। दोस्तों ये द मुस्लिम स्पेस की खबर है, ये देखिए। आप नमाज पढ़ा कर देख लीजिए, पूरे शहर की क्या आबो हवा होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देख रहा हूं अब्दुल, शिमला संजौली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर किस तरह की धमकी कांग्रेस शासित प्रदेश में दी जा रही है। दोस्तों सिंधौली का मामला, ये सिंधौली मस्जिद का है जहां पर आप देखिए उत्तराखंड की, जहां पर नमाज जुमे की नहीं पढ़ने दिया गया, बड़ा हंगामा मचाया गया और कहा गया कि ये मस्जिद अवैध है और यहां बिल्कुल हरगिज नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। सिंधौली में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल ही, मुसलमानों की अगर बात आती है तो सभी निहत्थे हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं। इस वक्त संजौली की जामा मस्जिद का मसला चल रहा है। तमाम हिंदू संगठन वहां पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर उतर आए, अनशन कर लिया, लेकिन वहां की सरकार झुक गई और उनकी बातें मान ली। यहां तक कि मस्जिद का बिजली और पानी भी काट दिया गया। ये उन जगहों, उन नेताओं की बात है जहां मुसलमान जान छिड़कता है, दरी चादर बिछाने के लिए ललायत होता है। कांग्रेस की सरकार में संजौली मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है।
और आगे सुनिए दोस्तों, मुसलमानों का नाम आते ही सबके मिजाज ठंडे हो जाते हैं। बाकी हो हल्ला चुनाव आयोग पर होगा, हो हल्ला दूसरे मुद्दों पर होगा, लेकिन जहां पर मुसलमानों के मुद्दे की बात आती है कोई भी नहीं बोलता है। दोस्तों आगे देखिए, सदौली मस्जिद में हिंदू संगठन ने नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। ये सलाम की खबर थी। दोस्तों सुनिए, इन्हीं सब मामलों पर वसीम अकरम त्यागी बोलते हैं कि चंद लफंगे आकर मस्जिद में नमाज रुकवा देते हैं। कांग्रेस सरकार उन लफंगों के सामने हथियार डाल देती है। संविधान में प्रदत्त धार्मिक अधिकारियों की धज्जियां उड़ रही हैं। जेब में संविधान की प्रवृत्ति लेकर घूमने वाले नेता इस पर ऐसे खामोश है जैसे ये सामान्य घटना हो। दोस्तों यही तो मैं बात कर रही हूँ ना कि मुसलमान परेशान है, राहुल गांधी को जिता रहा है, दूसरी अन्य पार्टियों को जिता रहा है, लेकिन अपना नेता खड़ा किया। अगर अपना नेता खड़ा किया होता तो आज अपने नेताओं के मुंह में जबान होती और जिस तरह से मस्जिद का बिजली पानी और नमाज बंद हुई है आकर खड़ा हो गया होता। लेकिन राहुल गांधी खामोशी से, शांति से जेब में संविधान लेकर बस संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर किसी के ट्वीट से मुस्लिम शब्द भी नहीं निकलता। दोस्तों मैं आपको और चीजें बताती हूँ। मध्य प्रदेश के मुस्लिम आरोपी के न पकड़े जाने पर बवाल, पुलिस पर पथराव व चक्का जाम, मस्जिद पर पत्थरबाजी। ये मामला था छोटी बच्ची के साथ एक मुस्लिम युवक ने शर्मसार जैसी घटना अंजाम दी थी। मैं कहती हूं कि इस व्यक्ति को सरेआम सरकार फांसी दे दे, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि मुसलमान जो कौम है उसमें अगर ये ऐसी गंदी उपज है तो उसको रहने का कोई हक नहीं है। मुसलमान या इस्लाम की अगर बात की जाए तो ऐसे कृतक करने वालों की सजा केवल और केवल फांसी होती है। कोई भी मुसलमान इस व्यक्ति का साथ देने के लिए नहीं आएगा, कोई रैलियां नहीं निकालेगा। चाहे आसिफा वाले केस में हो, आपने देखा कि कपड़ों से पहचाने जाने वालों ने जब आसिफा के साथ बदतमीजी की तो उनके सपोर्ट में लोग खड़े हो गए, रैलियां निकालने लगे। वही गुजरात वाली जो बानो थी, उनके जो आरोपी 11 रिहा हुए, उनको उनके अच्छे सम्मान के लिए कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया गया। तो यही हिंदूवादी नेताओं ने उनका स्वागत फूल माला मिठाई और पुरस्कार से किया था। मुसलमान कौम कभी भी ऐसी गंदी हरकत पर किसी भी गंदे मुसलमान का साथ नहीं देता है। दोस्तों उसको लेकर आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। वीडियो चल रहा है आपके सामने, देखिए गले में गमछा क्या है, ये मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां की दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। दोस्तों ये कहां का न्याय है कि अगर आरोपी किसी धर्म, विशेष धर्म से जुड़ा हो तो मस्जिदों को निशाना बनाया जाना चाहिए, दुकानों को मुसलमानों की निशाना बनाया जाना चाहिए। दोस्तों ये चल रहा है देश में। दोस्तों और मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से रात के अंधेरे में ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आग लगाने में मचा हड़कंप, 5 गिरफ्तार। इनके अंदर ये जो 5 युवा जिन लोगों ने मस्जिद मिर्ज़ापुर की जो जामा मस्जिद थी उसमें आग लगाई है। दोस्तों यहाँ से आप ये सोचिए कि उन युवाओं के मन में, दिमाग में क्या हलचल चल रही होगी, कितनी बुरी तरह से। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही ये यात्रा निकली थी और यात्रा में मुसलमानों को लेकर जिस तरह की बातें की गई, युवा बड़ी तादाद में बागेश्वर धाम के पदयात्रा में जुड़ रहे थे, बागेश्वर की पदयात्रा में जुड़ रहे थे। खूब चर्चा हुई, खूब मुसलमानों को लेकर, मस्जिदों को लेकर, नमाजों को लेकर खूब चर्चा हुई। यहाँ तक के पदयात्रा का नेतृत्व करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने खुद मस्जिद के सामने ललकारा, कहा तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये क्या सच में हिंदू समाज के हैं जिस तरह की हरकत एक धर्मगुरु होकर कर रहे हैं? इनके कहने पर ही युवा भड़का है। दक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। दक्ष अपने साथियों के साथ पहुंचा कहां? वहीं शराब की दुकान पर उसने तोड़ फोड़ की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था युवाओं से कि वृंदावन में कोई भी शराब की दुकान, मांस की दुकान नहीं होना चाहिए। और ये शराब और मांस की दुकान जो है वो मुसलमान समुदाय के कैटेगरी में आते हैं, वो लोग ये बेचते हैं शराब और मांस। तो बस क्या था, दक्ष जैसे लोग बलगलाए और पहुंच गए दुकान में तोड़ फोड़ फोड़ने। असर क्या हुआ? पुलिस उठा ले गई, जेल में उठा ले गई और साथियों के साथ भी अच्छे से खातिरदारी कर रही है। तो मैं यही कह रही हूँ कि इन धर्म गुरुओं के चक्कर में हिंदू का जो बच्चा है अपराधी बन रहा है। अब ये लोग मस्जिदों में लोगों को पहुंचा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं, नुकसान करवा रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं, हत्यारा बना रहे हैं। उसके बाद इन
युवाओं को जेल में बुरी तरह से ठूसा जाएगा और फिर ये कहा जाएगा अपनी सत्ता बचाने के लिए इनकी बलि दे दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लगातार मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर क्यों कांग्रेस सरकार में बनाया जा रहा है। नमस्कार।